नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स 1p से 1d में ट्रांजिशन हुआ है। तो वो पूछ रहा है कितने नॉर्मल जीमन कंपोनेंट्स हुए। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स में हम जानते हैं हमारे पास एनर्जी क्या होती है। हमारे पास एनर्जी होती है ये, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, 1p से 1d में ट्रांजिशन दे रखा है। देखो यहाँ j का वैल्यू तो नहीं दे रखा है, तो j हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें नॉर्मल जीवन स्प्लिटिंग में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एटम की, ये होती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ml चाहिए। सिलेक्शन एक एनर्जी लेवल का एनर्जी ये होता है, ठीक है। और जब ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, सिलेक्शन रूल लगाएंगे कि भाई ट्रांजिशन कहाँ का हो रहा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कितने कंपोनेंट्स हैं। तो जो सिलेक्शन रूल होता है, तो जो डेल एम एल है हमारे पास 0 होना चाहिए, प्लस माइनस ये 1 होना चाहिए। जहाँ पे 0 से लेके 0 ट्रांजिशन नहीं होगा यदि डेल एल क्या हो, हमारे पास 0 हो। ये है सिलेक्शन रूल पे 2-3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। यदि आप उसको देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएंगे। थ्योरी में भी मैंने इसमें को डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो हमारे पास जो 1p स्टेट है ना, तो 1p का मतलब हो गया हमारे पास एल का वैल्यू कितना 0, तो इसका मतलब हो गया, सॉरी, एल का वैल्यू कितना हो गया 1, तो एम एल कितना आ गया -1 0 1। और हमारे पास 1d का मतलब कितना हो गया, हमारे पास एल का वैल्यू 2, इसका मतलब एम एल हमारे पास कितना आएगा -2 -1 0 1 2। देखो मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बार नॉर्मल जीवन स्प्लिटिंग नहीं कहेगा आपको। ऑलरेडी 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्प्लिटिंग और किस फॉर्मूले के आधार पर हम फिर कैसे पता करें, सिलेक्शन रूल लगाएंगे। आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी 1 कब आएगी, मल्टीप्लिसिटी 1, इसका मतलब एस का वैल्यू 0, और एस हमारे पास टोटल एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है 0। तो ये नॉर्मल जीवन कंपोनेंट, नॉर्मल जीवन स्प्लिटिंग है, क्योंकि नॉर्मल जीवन स्प्लिटिंग में ही एस का वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो देखो हमारे पास जो 1p स्टेट थी, हमारे पास जो 1p स्टेट थी, ये हमारे पास हो गया +1, इसको मैं बना लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास -1, ये हमारे पास 1p है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 1 0 -1 -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1d, और ये हो गया हमारे पास ml की वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास डेल एम एल हमारे जैसे कितना होना चाहिए, मैंने आपको बताया डेल एम एल हमारे पास 0 होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। अब देखो 0 कब होगा, अब एक इसको पकड़ लो, 1 से जब 1 में जाएगा, है ना, तो 1 से 1 में जाएगा, तो ये मेरे पास एक ट्रांजिशन ही हो गया। अब 1 से कहाँ जा सकता है, 1 से 0 में आ गया, ठीक है। तो डेल एम एल 0 होगा, और 0 कब होगा, जब 0 से 0 में आएगा। अब ध्यान से देखो 0 से 0, तो 0 से 0 ये आ गया, तो 0 से 0 में आ सकता है, क्योंकि p यहाँ पर कितना है 1, और p है यो l कितना है 1, और d कितना है हमारे पास 2। समझ में आया, देखो ये केस नहीं है, ध्यान से देखो ये केस नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको अभी क्या बताया, ये केस हमारे पास नहीं, 0 से 0 कब नहीं होगा, जब डेल एल 0 होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेल एल का वैल्यू कितना है, डिफरेंस कितना है 1 आ रहा है, तो 0 से 0 हो गया, तो 0 का मिल गया। अब -1 से -1 में जाएगा, तब हमारे पास डेल एम एल कितना आएगा 0 आएगा, तो हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्चुअली में डेल एम एल का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, ठीक है। तो जो मेरे पास एक्चुअली में एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, एनर्जी डिफरेंस मेरे पास कितना होगा इस केस के लिए, तो मेरे पास एनर्जी डिफरेंस होगा इस केस के लिए 0। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी मेरे पास जो एच डेल म्यू है,
अब ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में ये जो मेरे पास ये है ना ओरिजिनल कम लाइन का वे मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, जो मेरे पास ये जो स्टेट था, ठीक है ना। अब स्प्लिटिंग किसमें हुई है, इसमें ही तो हुई है ऐसे, यही तो मेरे पास स्प्लिटिंग हुई है, ये मेरे पास स्प्लिटिंग हुई है। तो मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है ना, म्यू नॉट, वो यही है, ठीक है, वो यही केस आएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो 1 की बात करते हैं। 1 कब होगा, जब 1 से 0 में आएगा, तो 1 से 0 में आएगा, तो 1 माइनस 0, अच्छा 0 से -1 में आएगा, 0 से -1 में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 का केस आया है। अब जब -1 से किस में जाएगा, -2 में जाएगा, तो ये हमारे पास कितना होगा, डेल ml होगा +1। तो -1 कब होगा, जब 0 से किस में जाएगा, -1 में, सॉरी 0 से 1 में जाएगा, ठीक है। और 1 से किस में जाएगा, हमारे पास 2 में, 1 से जाएगा 2 में। इसको मैं साइड में बनाता हूँ थोड़ा सा, इधर 1 से जाएगा 2 में, 0 से जाएगा 1 में, और -1 से जाएगा 0 में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया डेल ml इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये यहाँ पे +1 था। अब ध्यान से यदि आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे देखो डेल एल कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी म्यू नोड आ गई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेरे पास मान लो म्यू आई है, और यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, म्यू आई है। तो एक्चुअली में 3 ही कंपोनेंट आए हैं मेरे पास, क्योंकि आप बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ हमारे पास, यहाँ है 3 और 3 6 और 3 9, तो वो सोचेंगे कि तो 9 कंपोनेंट आ गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी 9 कंपोनेंट नहीं आए हैं, ये इन तीनों का सेम एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखो जब सेम एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी तो सेम ही आएगी, तो हमें स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा, एक ही तो लाइन मिलेगी, इसके लिए एक लाइन मिलेगी, इसके लिए एक लाइन मिलेगी, इसके लिए एक लाइन हमें मिलेंगी, तो सिर्फ 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो नो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 3, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।